पूरी दुनिया में कुल 3000 मैच खेले जा चुके थे जब पहली बार सचिन तेंदुलकर ने डबल शतक लगाया था। सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 2010 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पहली डबल शतक यानी कि 200 रन बनाए थे। उस समय यही सोचा जाता था कि कोई एक खिलाड़ी कभी भी डबल शतक बना ही नहीं सकता, यह असंभव था। लेकिन उस असंभव को संभव करके सचिन ने करके दिखा दिया। यही नहीं, सिर्फ 250 मैच के बाद ही वीरेंद्र सहवाग ने डबल शतक बना दिया। उसके बाद रोहित शर्मा ने तो 2 बार डबल शतक लगा दिया। क्रिस गेल ने डबल शतक लगा दिया, क्योंकि जब पहली बार सचिन तेंदुलकर ने डबल शतक पूरा कर दिया तो उसके बाद के खिलाड़ी जब मैदान में जाते तो उनको यही लगता था कि जब एक कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि इफ़ यू कैन डू आई कैन डू, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ये कहानी है 2 बच्चों की जो एक गांव में रहते थे। उनमें से एक 7 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले मूवी के जय और वीरू की तरह। दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते। एक दिन वो दोनों गांव से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था 10 साल वाला, वो कुएं में गिर गया और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। अब जो दूसरा बच्चा था, छोटा सा 7 साल का, उसने अपने आसपास में देखा और उसको कोई नज़र नहीं आया। उसको कोई नहीं दिखा जिसको कि वो बुला सके हेल्प करने के लिए। और फिर उसकी नज़र पड़ी एक बाल्टी पर जिस पे एक रस्सी बंधी हुई थी। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उस बाल्टी को उठाकर कुएं में फेंक दिया और अपने दोस्त को बोला कि इसको पकड़ लो। उसके दोस्त ने उसे पकड़ा और वो छोटा बच्चा अपनी पूरी ताकत लगाकर पागलों की तरह उसको खींचने लगा। घींचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी। घींचता रहा और जब तक नहीं रुका, जब तक उसने अपने दोस्त को बचा नहीं लिया, जब तक वो बाहर नहीं निकला। अब यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो ये कहानी समझ में भी आती है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ये दोनों बच्चे दोनों एक हो गए, बाहर आकर गले मिल रहे थे, रो रहे थे और खुश हो रहे थे। एक तरफ से इनको डर भी लग रहा था। डर था कि अब गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी, जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुएं में गिर गए और ये सब चीज़ें हुई। लेकिन मज़े की बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो दोनों जब गांव गए और जाकर के उन्होंने अपने घर वालों को बताया, बाकी गांव वालों को बताया, तो किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उस छोटे बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वे एक बाल्टी पानी से भरी हो और उसे उठा सके। तो इतने बड़े बच्चे को तो इतना ऊपर खींचना बहुत दूर की बात है। लेकिन एक आदमी था उस गांव में, उसने विश्वास कर लिया। उनको सब मदन चाचा कहते थे। उस गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक था मदन चाचा। और सबको लगा कि यार ये कभी झूठ नहीं बोलते, अगर ये कह रहे हैं तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई वजह होगी जिस वजह से ये ऐसा कह रहे हैं। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर मदन चाचा के पास में गए और जाकर बोले, देखो हमें तो कोई समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बता दो चाचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मदन चाचा को हंसी आ गई और वे बोले कि यार इसमें मैं क्या बताऊं, वो बच्चा बता रहा है कि उसने ये कैसे किया। बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंक दिया। उसके दोस्तों ने बाल्टी को पकड़ा, उसने रस्सी को खींचा और अपने दोस्त को बचा लिया। तो आपको पता तो है उसने ये कैसे किया, बच्चा बता तो रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं। तो सारे गांव वाले उसकी शक्ल देख रहे थे। फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया, उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। मदन चाचा बोले कि इसका सिर्फ एक ही जवाब है, सिर्फ एक, कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया उस टाइम पे उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। दोस्तों, जब तक किसी काम को नहीं किया जाता तब तक वह हमें असंभव ही लगता है, लेकिन जब किसी एक के द्वारा उसी असंभव काम को कर दिया जाता है तो दूसरे लोगों के लिए भी वह संभव लगने लगता है। मनुष्य के लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर भगवान ने ऐसी कुछ पावर्स दी है जिनका यूज़ करके कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है।
मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति सोचने की शक्ति है, जिसकी हेल्प से वह दुनिया की प्रत्येक चीज़ को अपने लिए यूज़फुल बना सकता है। लेकिन इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद को एक लिमिट में बांध लेते हैं और सोचते हैं कि सीमा से बाहर जाना उनके बस की बात नहीं है। ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो पाते, और अगर होते भी हैं तो उतनी ही सफलता उन्हें मिल पाती है जितनी सीमा के अंदर उन्होंने खुद को बांध रखा है। वह उस सीमा से कभी आगे नहीं निकल पाते। लेकिन सत्य यह है कि मनुष्य के सक्सेस होने की कोई लिमिट नहीं होती। वह चाहे तो बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है, इतनी बड़ी जितनी उसने कभी सोचा भी ना हो। अर्थात मनुष्य के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आपने भी यदि खुद को एक लिमिट में बांध लिया है तो खुद को इस बंधन से मुक्त कीजिए, क्योंकि आप भी जो चाह सकते हैं वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें और टिप्स बताऊंगी जिनकी सहायता से आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग करके आप जो चाहे वह सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव को संभव बनाने वाले 5 नियम। फर्स्ट रूल, हमेशा बड़ा सोचो। सब कुछ आपकी थिंकिंग पर निर्भर करता है। जितना छोटा आप सोचते हैं, आपकी सफलता का दायरा उतना ही छोटा हो जाता है और असफलता का दायरा उतना ही बढ़ जाता है। लेकिन यदि आप बड़ा सोचते हैं तो आपकी सफलता का दायरा भी बड़ा हो जाएगा और असफलता के चांस उतने ही कम हो जाएंगे। अतः बड़ा सोचने की आदत डालिए। बड़ा सोचने से हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ होता है, क्योंकि इस टाइम सफलता प्राप्त करने के लिए हमारी सीमा बहुत बढ़ जाती है। बिग थिंकिंग हमें बिग सक्सेस की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक छोटे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप छोटे 6 लगाएंगे और वैसे आपकी आदत हो जाएगी। लेकिन यदि आप बड़े मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो तो आप बहुत बड़े 6 लगा सकते हैं। बड़े 6 लगाना आपकी हैबिट हो जाएगी। अतः ज़िंदगी का मैदान आप जितना बड़ा बनाएंगे उतनी ही बड़ी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड रूल, बड़ा लक्ष्य बनाओ। जब आप बड़ा सोचने की आदत बना लोगे तो आप बड़ा लक्ष्य भी बना सकते हो। अपना टारगेट हमेशा बड़ा ही बनाओ, क्योंकि बड़ा लक्ष्य बनाने से उसे पूरा करने के लिए आपके पास प्रयास बड़े होंगे और आप जीवन में कुछ बड़ा कर पाओगे। बिग टारगेट को अचीव करने के लिए आपको बड़ा रास्ता तय करना होगा। सफलता तक पहुंचने का जितना बड़ा रास्ता आप तय करेंगे उतनी ही अधिक आप सीख पाएंगे और आपके अनुभव भी उतने ही ज़्यादा होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका बिग गोल आपको बिग सक्सेस देगा, जो आपको दूसरों लोगों से भी अधिक आगे ले जाएगा। बिग गोल से आपके अंदर की पावर्स को विकसित होने का अधिक मौका मिलेगा। दुनिया के जितने भी लोगों ने बड़ी सफलता को प्राप्त किया है, उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए बड़ा लक्ष्य ही बनाया था। आप भी बिग टारगेट बनाइए और सफलता का एक रिकॉर्ड बनाइए, जिसे तोड़ पाना हर किसी के लिए पॉसिबल ना हो। थर्ड रूल, एक अच्छी योजना बनाओ। मेक ए क्लियर प्लानिंग। आपने जो भी गोल चुना हो उसे प्राप्त करने के लिए आपको एक क्लियर प्लानिंग बनानी होगी। आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं या आप जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक रास्ता तैयार करना होगा। सफलता के लिए ये रास्ता तैयार करना ही प्लानिंग कहलाता है। आप ऐसा रास्ता तैयार करें जो सीधा हो और साफ हो। आपके द्वारा बनाया गया रास्ता अर्थात योजना ही यह तय करेगी कि आप अपने लक्ष्य तक कितने समय में और किस तरह पहुंच पाओगे। अपने बनाए रास्ते में आपको शॉर्टकट नहीं खोजना है। चलने की जो स्पीड आपने तय की है, न तो उससे तेज़ दौड़ना है और न ही उससे धीरे चलना है। अगर आप अपने ही बनाए गए रूल्स को फॉलो करेंगे तो सक्सेस आपके कदम ज़रूर चूमेगी। फोर्थ रूल, आकर्षण के नियम का प्रयोग करें। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं, और जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें परिणाम प्राप्त होता है। यदि आपको बिग सक्सेस को प्राप्त करना है तो बिग थिंकिंग को अपनाना होगा, क्योंकि आपकी बड़ी सोच आपको कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देगी और आपका बड़ा काम ही आपको बड़े परिणाम देगा। अतः बड़ा सोचो, बड़ा करो तो बड़े परिणाम ही सामने आएंगे। हमेशा सफलता के बारे में ही सोचो। यह भी सोचो कि जो आप पाना चाहते हैं अगर वो आपको मिल जाए तो आप कैसा फील करेंगे। आप आज जो भी हैं
वो अपने पास्ट में की गई थिंकिंग की वजह से ही है और फ्यूचर में आप वही बनेंगे जैसा प्रेजेंट में सोचेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके लोग हमेशा से अपनी मनपसंद सफलता प्राप्त करते आ रहे हैं। आप भी इस नियम का प्रयोग कीजिए और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त कर लीजिए। 5th रूल, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते रहें। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के द्वारा आप सब कुछ संभव कर सकते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति देता है। आपने सफलता प्राप्त करने के लिए जो प्लानिंग की है, यदि उस पर चलते समय आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपको इन सभी प्रॉब्लम्स से दूर करता है। आपका आत्मविश्वास आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को बनाता है और यही पॉजिटिव एनर्जी आपको सफलता के रास्ते में बहकने और भटकने नहीं देती। कुछ ऐसा ज़रूर करते रहें जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए। इस संसार में सब कुछ संभव है। जो हम सोच सकते हैं वह हम कर भी सकते हैं और जो हम कर सकते हैं उसका वैसा ही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अतः बड़े परिणाम के लिए बड़ा सोचो। जो अच्छा अब तक नहीं किया जा सका उसे सोचो। कुछ भी असंभव नहीं है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं वो आपको मिल सके। थैंक यू।